दोस्तों नमस्कार। जब सैया भयो कोतवाल तो का डरामा, जब सत्ता में बीजेपी बैठी हो तो फिर आदर्श आचार संहिता की भले धज्जियां क्यों न उड़ाई जाए। किस तरीके का डर एनडीए के नेताओं को। बिहार में आज 121 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है और ये वोटिंग जब बिहार की जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है तो बिहार में एनडीए के द्वारा खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये धज्जियां अखबारों के माध्यम से उड़ाई जा रही है। अखबारों में छपी विज्ञापनों के माध्यम से उड़ाई जा रही है। जब प्रचार प्रसार 24 घंटे के पहले बंद हो जाता है, जब पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार 4 नवंबर के शाम थम गया तो 5 नवंबर को तो किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नजर नहीं आया। 5 नवंबर को तो किसी भी तरीके का कोई ऐसा प्रचार नजर नहीं आया जिस प्रचार के जरिए यह माना जाए कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन 6 नवंबर को यानी आज अखबार में छपी इस विज्ञापन को देखिए। इस विज्ञापन को जरा गौर से पढ़िए, सामने वाली तस्वीर को देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अखबार के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से नजर आ रहे होंगे। ये आपको दिखा रहा हूं मैं। और ये विज्ञापन जो है, ये जो विज्ञापन आप देख रहे हैं, ये अखबार में छपी विज्ञापन सिर्फ एक विज्ञापन नहीं है, बल्कि ये दिखा रहा है कि बीजेपी सत्ता में है। चुनाव आयोग का कोई डर खौफ नहीं है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो होने दो। हम अपनी बात तो अखबार में विज्ञापन के जरिए बताएंगे जनता को कि हमको वोट दो। काम कितना किया, काम के मुद्दे पर बिहार में बीजेपी, एनडीए ने, जेडीयू ने, एलजेपीआर ने वोट कितना मांगा ये आपने देखा होगा। अब अखबारों में विज्ञापन के जरिए वोट मांग रही है ये पार्टियां। पहले पेज पर चिराग पासवान, प्रधानमंत्री जी के दुलारे चिराग पासवान, और अगर दुलारे चिराग पासवान इस विज्ञापन में नजर आए तो आप अंदाजा लगाइए, चिराग पासवान विज्ञापन में सुर्खियां बटोर रहे हैं और ये सुर्खियां आज जो वोट डालने के लिए है कि आप एनडीए को वोट करिए। अब सवाल ये है कि इस तरीके के कोई एक विज्ञापन नहीं है। अब प्रभात खबर का भी मुख्य पेज पढ़िए। प्रभात खबर में भी मुख्य पेज पर, और मैं वो एडिशन दिखा रहा हूं जहां चुनाव है। आज जहां जहां चुनाव है वहां के अखबारों में आज विज्ञापन बीजेपी इस तरीके से करवा रही है, एनडीए के घटक दलों की ओर से इस तरीके से विज्ञापन करवाए जा रहे हैं जैसे मानो काम तो किया नहीं, अब विज्ञापन के नाम पर ही जनता को लुभाकर बताकर वोट ले ली जाए। अब सवाल यह है कि बीजेपी, आरजेडी जैसे दलों के लिए क्या ये आदर्श आचार संहिता जो है वो इतना बड़ा चीज है कि वो इसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। लेकिन बीजेपी के अलावे जेडीयू, एलजेपीआर और जो पार्टियां हैं एनडीए में, इन्हें चुनाव आयोग का कोई खौफ नहीं है। अगर खौफ नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, ये समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये मैनेजमेंट कहां से हो रहा है, किस तरीके से अखबारों में विज्ञापन छप गई। आज किसी भी अखबार में जहां चुनाव है, मैं इससे पहले के चुनाव की बात करूं, जब बिहार में वोटिंग की तारीख होती है तब ऐसा नहीं है कि प्रचार ये कोई पहली दफे करवाया जा रहा है। दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है वहां के विज्ञापन भाजपा उन वोटिंग वाले इलाकों में छपवाती थी अखबारों में। लेकिन इस बार तो खुल्लम खुल्ला, मैंने पहले ही कहा, सैया भयो कोतवाल तो का डरामा। ज्ञानेश गुप्ता जो चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो पहले से भी सवालों में है। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार सवालों में घिर रहे हैं। अब खुलेआम अगर अखबारों में विज्ञापन छपवाई जाए कि वोट करिए, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो, तो सवाल ये कि इतने बेखौफ हो कैसे गए। आपको क्या लगता है बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।